सोचिए, एक जादुई देगची, एक बहुत ही भोला भाला सा लड़का और एक ऐसा सबक जो शायद हमारी सोच ही बदल दे। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक कहानी जो दयालुता और हमारी अपनी छिपी हुई ताकत के बारे में है। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या दया का फल हमेशा मीठा होता है? इस सवाल को जरा मन में रखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए यही इस पूरी कहानी का सार है, इसकी आत्मा है। तो हमारी कहानी का हीरो है भोला। कासगंज नाम के एक छोटे से गांव में रहता है और जैसा उसका नाम है भोला, वो वैसा ही है, एकदम सीधा, दिल का बहुत अच्छा, दयालु। पर अफसोस इसी वजह से गांव के लोग अक्सर उसका फायदा उठा लेते थे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, भोला खुद को एक सीधा सादा दयालु इंसान समझता है, लेकिन दुनिया की नज़र में क्या है? वो एक बुद्धू। और सिर्फ दुनिया ही क्यों, उसके अपने पिता की नज़र में भी वो गैर जिम्मेदार है। और सच पूछिए तो यही उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। अब उसके पिता का जो फैसला था वो सुनने में बड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन उसके पीछे एक पिता की बहुत गहरी चिंता छिपी थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनके जाने के बाद इस दुनिया में भोला का क्या होगा। लोग उसकी मासूमियत का फायदा उठाएंगे, उसे जीने नहीं देंगे। तो ये जो कदम था ये एक तरह की मजबूरी थी, एक कोशिश, ताकि भोला दुनिया का सामना करना सीख जाए, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए। तो फिर घर से निकाले जाने के बाद भोला बेचारा जंगल की तरफ चल पड़ता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बनने जा रहा है। जंगल में अकेला भटकते भटकते भोला की नजर एक बहुत बड़ी लावारिस देगची पर पड़ती है। वो सोचता है, अरे ये किसकी होगी? यहाँ बहुत ढूंढता है पर कोई मालिक नहीं मिलता, तो बस वो उस अनाथ देगची को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेता है। और पता है क्या होता है? जैसे ही भोला उस देगची को उठाता है ठीक उसके नीचे उसे 10 रुपए का एक नोट मिलता है। ये मानो उसके नए रास्ते पर मिला पहला इनाम था, एक छोटा सा इशारा कि शायद अब कुछ अच्छा होने वाला है। खैर, जब भोला छिपते छिपाते घर वापस आता है तो उसकी माँ उसे एक बहुत ही सीधा सादा सा प्लान बताती है। वो कहती हैं कि इसी देगची का इस्तेमाल करके वो बिरयानी बेच सकता है और अपनी जिंदगी गुजार सकता है। एक रास्ता दिखाती है उसे। और माँ का प्लान था भी बड़ा सीधा और असरदार। बोली, इस देगची में बिरयानी बनाओ, खेतों में जो मजदूर काम करते हैं उनके पास जाओ और सबको 1-1 रुपए में बेचो। लेकिन एक हिदायत सबसे जरूरी थी, किसी को भी मुफ्त में मत देना। और ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं था, नहीं, ये भोला को मेहनत की कीमत सिखाने के लिए था। तो भोला पहुंच गया खेतों में। उसका पहला ग्राहक था एक बहुत ही थका हारा मजदूर। उसने बस एक निवाला मुंह में डाला और हैरान रह गया। बोला, अरे मेरी तो सारी थकान ही गायब हो गई। बात साफ थी, ये बिरयानी सिर्फ लजीज नहीं थी, इसमें कुछ तो जादू था। और सच में बिरयानी का असर किसी चमत्कार जैसा ही था। सोचिए, जो मजदूर सुबह से काम करके बिल्कुल पस्त हो चुके थे, बिरयानी का बस एक निवाला खाते ही उनमें जैसे नई जान आ जाती थी। उनका एनर्जी लेवल एकदम से आसमान छूने लगता। ये सिर्फ एक बिजनेस की शुरुआत नहीं थी, ये तो एक जादू था जो चारों तरफ फैल रहा था। अब क्या था, भोला की कमाई दिन ब दिन बढ़ने लगी और ये देखकर उसके परिवार की सोच भी धीरे धीरे बदलने लगी। खासकर उसके पिता, जो उसे हमेशा गैर जिम्मेदार समझते थे, अब उन्हें भी भोला में उसकी काबिलियत दिखने लगी थी। यहाँ तक कि वो उसके लिए जमीन खरीदने की प्लानिंग भी करने लगे। तो जैसे जैसे भोला की कामयाबी बढ़ रही थी, वैसे वैसे परिवार के मन में सवाल भी बढ़ रहे थे। उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। आखिर इस कमाल की बिरयानी का राज क्या है? और यहीं से कहानी अपने सबसे दिलचस्प, सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। सबने मिलकर भोला पर दबाव डालना शुरू कर दिया। बताओ भोला, बताओ क्या राज है? और आखिरकार भोला ने सब बता दिया। उसने खुलासा किया कि सारा का सारा जादू उस देगची में है, वही देगची जो उसे जंगल में मिली थी। और ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। वो देगची खुद बोलने लगी। जी हाँ, और उसने बताया कि उसका मिलना कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था, वो तो सिर्फ एक निस्वार्थ, एक साफ दिल वाले इंसान को ही मिलती है। और भोला की अच्छाई ही थी जिसने उसे इस जादुई इनाम तक पहुंचाया था।
तो अब देगची का जो मिशन था वो एक तरह से पूरा हो चुका था। वो जिस काम के लिए आई थी वो हो गया था। और अब वो अपना आखिरी और सबसे ज़रूरी सबक देने के लिए तैयार थी। और यहीं पर कहानी का असली निचोड़, असली सबक सामने आता है। देखिए, देगची का मकसद कोई अंतहीन जादू देना नहीं था। नहीं, उसका मकसद था भोला के अंदर जो जादू छिपा हुआ था उसे जगाना। उसका काम था परिवार की भविष्य की चिंता को मिटाना और भोला को आत्मनिर्भर बनाना। देगची ने साफ साफ बताया कि असली ताकत अब भोला के हुनर में है, उसके हाथों में है, किसी बर्तन में नहीं। और बस इतना कहकर वो देगची धुएं में तब्दील हुई और गायब हो गई। अपने पीछे वो छोड़ गई तो बस चावल के कुछ दाने, इस पूरे सबक की एक यादगार निशानी के तौर पर। तो आखिर में सवाल वही है, असली जादू उस देगची में था या भोला में? और चलिए अब हम अपने सबसे पहले सवाल पर लौटते हैं, क्या दया का फल हमेशा मीठा होता है? इस कहानी को सुनकर तो लगता है हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि भोला की दया ही तो थी जो उसे उस जादुई देगची तक ले गई, और फिर उसी देगची ने उसे उसकी अपनी असल ताकत का एहसास कराया। तो शायद असली जादू किसी बाहरी मदद में नहीं, बल्कि हमारी अपनी अच्छाई को पहचानने और उस पर भरोसा करने में है।